महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरुआचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद बाल वर्ग गाथा और कथा। बौद्ध शिक्षा के प्रति समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसलिए भारतीय जनमानस बौद्ध शिक्षा से लाभान्वित होने से वंचित रह गया है। वस्तुतः बौद्ध शिक्षा से अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, पर यह कहना कि भोजन स्वादिष्ट है पर्याप्त न होगा अगर हम उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। बौद्ध साहित्य को मात्र पढ़ना और कहना कि यह अच्छा है पर्याप्त नहीं है। इसका सही लाभ उसे ही मिल पाएगा जो उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेगा। गाथा। अय्या ही लाभोपनिषा अय्या निब्बाणगामिनी एवं एतां अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य सावको सक्कारं नाभिनंदेय विवेकमनुब्रह्ये। अर्थ, सांसारिक लाभ सत्कार प्राप्त करने का मार्ग दूसरा है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग दूसरा। इस प्रकार इसे भली भांति जानकर बुद्ध का अनुगामी शिष्य सांसारिक आदर सत्कार की इच्छा न करे और त्रिविध विवेक अर्थात काय विवेक, चित्त विवेक तथा विखंभन विवेक को बढ़ावा दे। हमारे सामने खुले हैं दो रास्ते। वनवासी तिष्य थेर की कथा। श्रावस्ती में एक धनी श्रेष्ठी का एक पुत्र था। नाम था उसका तिष्य। उसने 7 साल की उम्र में ही प्रज्ञा हासिल कर ली और सामनेर बन गया। सारिपुत्र ने उसे प्रज्ञा दिलाई थी। बुद्ध से उसने ध्यान की पद्धति सीखी और उसमें पूरी लगन से लग गया। विहार छोड़कर जंगल चला गया। लोग उसे वनवासी तिष्य नाम से जानने लगे। गृहस्थ उसे भिक्षा देते तो सामनेर कहते, सदा सुखी रहो, दुखों से मुक्त हो। वे अपने शरीर के भरण पोषण मात्र ही भिक्षा लेते। उनके शरीर की आभा इतनी तेज थी कि जो कोई भी उन्हें भिक्षा देता, भिक्षा देने के बाद उन्हें देखता ही रह जाता, घर वापस नहीं जाता, जहाँ का तहाँ ही खड़ा रहता। वन में रहते हुए उन्होंने घोर साधना की और 3 महीनों में ही अरहत्व प्राप्त कर लिया। तिस्स थेर के गुणों से अति प्रभावित होकर स्थविरगण, सारिपुत्र, महामोग्गलायन, महाकाश्यप, अनिरुद्ध, उपाली, पूर्ण आदि अपने भिक्षुओं के साथ तिष्य से मिलने पधारे। ग्रामवासी उन सभी को विहार में ले गए जहाँ तिष्य रहते थे। ग्रामवासियों ने सबों का भोजन सत्कार आदि किया और फिर धम्म श्रवण की बारी आई। तब साभंते सारिपुत्र ने कहा, तिष्य, धम्म कथा सुनाओ। सभी उपासक बोलने लगे, हमें इनसे नहीं सुनना, इन्हें सिर्फ 2 वाक्य आते हैं, सदा सुखी रहो, दुख से मुक्त हो। कोई और धम्मवाचक कथा सुनावे। तब सारिपुत्र ने कहा, तिष्य, यह तो बताओ कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुखी हुआ जाता है। तब सामनेर ने अरहत्व प्राप्त करने की विधि बताई और कहा, भंते, अरहत्व प्राप्त को ही सुख होता है, बाकी लोग तो जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुखों के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते। साधु साधु। सारिपुत्र, महामोग्गलायन आदि स्थविर बोल उठे। सूर्योदय होने को आया। उपासकों में विभाजन हो गया। कुछ इस बात से गुस्सा हो गए कि इतने दिनों से भंते इतने ज्ञानी होने के बावजूद हमें उन्होंने कुछ क्यों नहीं बताया। शास्त्रा ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि
अगर नकारात्मक विचारों वाले उपासकों को समझाकर सही रास्ते पर नहीं लाया जाएगा तो वे अपने लिए गलत कर्म का सृजन कर बैठेंगे। अतः शास्ता वहाँ आकर प्रकट हो गए। भोजनोपरांत उपासकों ने अनुमोदन हेतु आग्रह किया। तब शास्त्र ने समझाया, सामनेर तिष्य के कारण ही तुम्हें सारिपुत्र, महामोगलायन आदि और मेरा भी दर्शन हुआ है। अतः तुम्हें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। यह सुनकर सभी ग्रामवासी तिष्य के प्रति मैत्री भाव से भर गए। धम्म सभा में चर्चा चली कि तिष्य को सैकड़ों कंबल और चिवर दान में प्राप्त हुए, पर उन्होंने सिर्फ जीवन चलाने मात्र ही चीजें ली। उनका त्याग अनूठा था। तब शाक्यमुनि ने यह गाथा कही। आप सबका मंगल हो।